मेरे माता पिता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। नंद रानी तुम्हारा आज वर्षा आखिर नंद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो। जब से सुनीता आई है तब से उसे पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने वर्षा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ नू जी अब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा, एक 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। वर्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को ले जाने के लिए, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर वर्षा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुनीता खुद भी नहीं चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभाली नहीं थी। शुरू में तो वर्षा घर पर ही रहती थी। गगन जी के पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफी सारे शेविंग तो सासू माँ के इलाज में ही चले गए। इसलिए गगन जी के कहने पर, यूं कहें कि समझौता पर, वर्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम काज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में गगन जी भी पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने में 25,000 रुपए थी, जिससे वो घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई ही संभालती थी। वही गगन जी के पेंशन से उसकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का खर्चा। पर कई बार तनु जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्चा सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी से बेच दिए। लेकिन ये बात सुनीता को पता नहीं थी और न ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब समझा। और आखिर गगन जी ये बात सुनीता को बताते ही क्यों, तब वो अपनी माँ को संभालने सुनीता आई। तब तक संभालने आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत है या नहीं, उसका बस चलता। वो गहने तो वो कब का ही उठा ले जाती। लेकिन अभी पिता गगन जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी से गहने निकाल सके। खैर, 18वें दिन पहले तनु जी की मृत्यु हो गई। उसी समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तनु जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके विदा करना था। इसलिए तनु जी के गहने मांगे गए। गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी, तो वर्षा अलमारी से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहने के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कान के बूंदे देखे तो सुनीता भड़क गई। वर्षा को तो उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ है। उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जीजी माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलमारी और गहने नहीं हैं। इससे पहले सुनीता और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, तनु जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो वर्षा के पास आई और बोली, वर्षा, उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिए उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुनीता का सवाल सुनकर वल्का हक्का बक्का रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जीजी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? सुनीता कुछ और कहती कि इतने में गगन जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो
दिल मिलाकर रह गए। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यह रुकी थी, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदारों तो सुनीता को समझाने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से सुनीता ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहने में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो इसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आ रहे होंगे। कुछ बात वर्षा के काने तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। वर्षा ये तो जानती थी कि सुनीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच में उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर का में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी उसके उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने ही आखिर ये बात बोल गई। अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी है, क्या हुआ? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरे माँ की गहने तो पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया है, जरूर तुम लोगों ही लेकर गए होगे। मेरे माँ से मिलने के बहाने बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उसके गहने चुरा चुरा कर ले गए। इसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ वह सुनीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, तुम भी बोले जा रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या तो जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछो कि गहने कहाँ है। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में ही दुखी थे, इसलिए पूरे घर तुमको संभालना रखा था। पर तुमने क्या किया? उन्हीं से गद्दारी कर दी, धीरे धीरे अलमारी से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, अब क्या लेने के लिए रुकी हो? आपके इस मकान ही खा जाना चाहती हो? सुनीता ने ये बात बहुत जोर से बोली, जो गगन जी के कानों तक पहुंच गई। तभी गगन जी भी वहां आ गए और सुनीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो नहीं आए क्या? हमारे तुम्हारे माता पिता नहीं जो बहू के भरोसे हम छोड़ गई, आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। वर्षा तुम जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। इन 12वें दिन में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, हमारी माँ के इलाज फ्री में हुए थे क्या, या तुमसे कोई मदद की थी? अब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ के लिए इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैं खुद उन्हें बेचे थे रहे। बात इस मकान की है तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा, समझ गई तुम? आखिर पिता का रुद्र रूप देखकर सुनीता से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मायके गई थी, उसके बाद वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं।